Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine. Say yes, Alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice. जी जनाब, ये बताइए कि भाई हम तो बहुत मज़े से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। कितना मज़ेदार चैप्टर है ना। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि भाई हमें चालाक लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। हमें सोच समझकर अपने माइंड से पहले सोचना चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। और आप लोग तो बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। अगर कोई अंकल आप लोगों को चॉकलेट दिखाकर या टॉफ़ी दिखाकर अपने पास बुलाएं तो आपने बिल्कुल नहीं जाना है। आपने कहीं भी जाना है अपनी मामा या बाबा के साथ जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कहीं नहीं जाएंगे किसी के भी साथ, ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज हम क्या करेंगे? कल हमने कितने मज़े से स्टोरी टेलिंग भी की थी, रीडिंग भी की थी। आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ताकि मुझे पता चल सके भाई आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ आया, ठीक है। नाउ द फर्स्ट आंसर इज व्हाट डिड हैनी पेनी थिंक? हैनी पेनी क्या सोच रही थी भाई? जल्दी से बताइए। अच्छा मैं बताऊँ आप लोगों को हैनी पेनी क्या सोच रही थी भाई? हैनी पेनी, अ वॉलनट फेल ऑन हैनी पेनीज हेड। जब उनके सर पे वॉलनट गिरा था तो फिर क्या हुआ था? एंड शी थॉट दैट द स्काई वॉज फॉलिंग and she should tell the king about it. भाई जैसे ही उनके सर पे, आपने देखा ना हैनी पेनी चिकन जो है इतनी छोटी सी होती है, उनका सर कितना होता है? बहुत छोटा सा होता है ना, छोटा सा होता है। अब अखरोट जो होता है, वॉलनट जो होता है, वो कितना सख्त होता है, उसका जो शेल होता है वो कितना सख्त होता है, कितनी ज़ोर से लगता है। तो क्या हुआ, जब ऊपर से वॉलनट जो है वो हैन के सर पर गिरा तो वो तो भाई घबरा गई। वो सोचने लगी उफ अल्लाह, क्या आसमान गिर गया? यानी कि इतना हैवी उन्हें लगा, इतनी ज़ोर से वॉलनट लगा। वो सोचने लगी क्या आसमान सर पे गिर गया? भाई मुझे जल्दी से जाके किंग को बताना चाहिए। अब भाई आप लोगों को भी अगर कुछ लगता है तो आप लोग सबसे पहले किसको बताते हैं? जो आपके घर में बड़े मौजूद होते हैं, आप जाके उन्हें बताते हैं ना। तो भाई इसी तरीके से ये भी गई थी किंग के पास, किंग के पास गई थी ताकि किंग को सब कुछ बता सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द फॉक्स लाई टू द hen? फॉक्स ने झूठ क्यों बोला था hen से? भाई क्योंकि वो उसे खा जाना चाहता था, और अगर वो सच बोलता तो चिकन तो उनके पास नहीं आती, वो तो भाग जाती। इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर उन्हें अपने घर में बुलाया था। और क्या झूठ बोला था? कि किंग अब मेरे घर में मौजूद हैं, है ना। फॉक्स लाइड टू द hen बिकॉज शी इज़ अ cunning animal and wanted to eat the hen. So she lied and tricked her. फॉक्स ने के इसलिए झूठ बोला था कि वह चालाक एनिमल होता है, वो उसको खा जाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला और उसके साथ ट्रिक खेली थी। नाउ व्हाट डिड द फॉक्स डू टू द hen? फॉक्स ने hen के साथ क्या किया था? उसे अपने घर में बुलाया था और फिर हमला करके उसे खा लिया था। द फॉक्स लाइड टू द hen दैट द किंग इज़ वेटिंग फॉर हर। फॉक्स ने झूठ बोला था कि किंग जो है वो अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एंड टू नो अबाउट द फॉलिंग स्काई, और वो फॉलिंग स्काई जो आसमान गिरा था उसके बारे में जानना चाहते हैं। शी टुक द hen टू हिज den एंड सेड द किंग इज़ वेटिंग एंड व्हेन शी वेंट इनसाइड ही एट द hen। वो किंग को, वो hen को अपने डैन में लेकर गया और वहाँ पर उसने कहा कि अंदर जो है वो किंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और फिर जैसे ही वो अंदर गई तो फिर वहाँ पर फॉक्स ने hen पर हमला किया और उसे खा लिया।
ओके, नाउ आस्किंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखें, मेक क्वेश्चंस for the following statement to understand the key detail. Start your questions with the given word. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, खूब मज़े की एक्टिविटी है। वो क्या है कि भाई अभी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है, और हम उसका आंसर दे रहे थे। अब क्या है, अब मैं आपको आंसर बताऊंगी और आपने मुझे क्वेश्चन बताना है, ठीक है। क्या इसका क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर कुछ हमारे पास कीवर्ड्स भी मौजूद हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस बनाएंगे। What did fall on Henny Penny's head? हैनी पेनी के हेड पर क्या गिरा था? A walnut fell on Henny Penny's head. सॉरी, मैंने तो क्वेश्चन ही बता दिया। चलें, कोई बात नहीं, इसी तरीके से हम तो और भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आंसर होगा द वॉलनट फेल ऑन हैनीज पेनीज हेड। फिर हमारे पास जो यहाँ पर व्हाट दिया हुआ है, व्हाट को हम यूज़ करके बनाएंगे व्हाट डिड फेल ऑन हैनीज पेनीज हेड, यानी हैनीज पेनीज के हेड पर क्या गिरा था? तो आंसर था वॉलनट गिरा था। ओके, द क्वेश्चन नंबर 2, but I am asking answer. Yes, the fox was hungry. और हमारे पास क्लू क्या दिया हुआ है? Was. तो हम क्या बनाएंगे? Was the fox hungry? क्या fox भूखी थी? Yes, the fox was hungry. हमने was को यूज़ करते हुए क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। ओके, now the next answer is हैनी पेनी वॉज सिंगिंग। हैनी पेनी कौन सा गाना गा रही थी? द स्काई इज फॉलिंग डाउन आई गेस, द स्काई इज फॉलिंग डाउन आई गेस, यानी कि वो ये गाना गा रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड क्या मौजूद है? हु। क्या मौजूद है? हु। अब आपने हु करके आप बना सकते हैं कि हु वॉज सिंगिंग, तो कौन सिंग कर रहा था? हैन सिंग कर रही थी। और क्या सिंग कर रही थी? सॉन्ग सिंग कर रही थी। कौन सा सॉन्ग? द स्काई इज फॉलिंग डाउन आई गेस। तो क्वेश्चन क्या होगा? हु वॉज सिंगिंग। नाउ द नेक्स्ट आंसर इज अ हंग्री फॉक्स वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डेन। हंग्री फॉक्स जो है वो डेन के पास बैठा हुआ था। तो इसके पास यहाँ पर हमारा क्लू है वेयर। तो हमारे पास आंसर क्वेश्चन इससे बन सकता है वेयर वॉज द हंग्री फॉक्स सिटिंग, वेयर वॉज द फॉक्स सिटिंग, ठीक है। आप ये भी बना सकते हैं वेयर वॉज द फॉक्स सिटिंग या वेयर वॉज द हंग्री फॉक्स सिटिंग। हंग्री फॉक्स कहाँ पर बैठा हुआ था? अपने डेन के पास बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चंस भी बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है? आपने वीडियो को अगेन से देखना है अच्छे तरीके से और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और जब आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी आप उन्हें चेक करवाना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।